सो हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर प्रद्युमन कौरव, करंटली डूइंग माय इंटर्नशिप इन नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज। मैं एफएमजी हूँ यार, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे मेरे को यार सैलरी का इतना ज़्यादा बोलते हैं कि भैया सैलरी कितनी होती है एमबीबीएस में। ठीक है, हम गवर्नमेंट से करें प्राइवेट से करें एफएमजी हो, सेम सैलरी होती है अलग होती है। तो भाई मैं सबके लिए बता दूं, कोई भी डॉक्टर है कहीं से भी करके आए, पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी, इंडिया से करो प्राइवेट से करो कहीं पे भी, डिपेंडिंग ऑन द स्टेट, स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होता है सैलरी कितनी देनी है। पहली बात तो फिक्स हो गई। अब सैलरी होती कितनी है, तो भाई कुछ स्टेट में डॉक्टर्स की भाई 65,000 भी है, 75,000 से भी स्टार्ट होती है, 1 लाख तक जाती है, 1,10,000। 1 लाख तब जाएगी जब अगर तुम यार प्राइवेट में हो, वहां दे देते हैं, नहीं तो गवर्नमेंट में तुम्हारी 75,000 से लेके 1 लाख तक है। मध्य प्रदेश में जो यहाँ पे एमपी का मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे भाई तुम्हारी 80,000 से 95,000 के बीच में रहती है, डिपेंडिंग ऑन कि कहाँ पे तुम कौन से जगह पीएचसी में काम कर रहे हो कि मेडिकल ऑफिसर एज अ काम कर रहे हो। जो मेडिकल ऑफिसर होते हैं भाई उन लोग को थोड़ी ज़्यादा मिल जाती है अगर वो स्टेट एमओ से जाते हैं तो, ठीक है। कुछ कुछ लोग यूपीएससी सीएमएस के थ्रू भी जाते हैं, उससे भी आप एमओ बनते हो, एडीएमओ जीडीएमओ जो भी है, उसमें भी भाई 1,20,000 करेंटली में मिल रही है। ठीक है, ये मैं 8th पे कमीशन के बाद का नहीं बता रहा हूँ, बट यहाँ पे मेन वो आ जाता है कि भाई सिर्फ एमबीबीएस करने से तुम्हारा यार काम नहीं चलेगा। ठीक है, 70-80 हज़ार आज के टाइम पे कुछ नहीं है। मैं भी हूँ, मैं सिर्फ एक ही सोर्स ऑफ इनकम में मैं नहीं रहता हूँ, डिपेंडिंग ऑन भाई कितना सारा तुम्हारे पास काम है। अब तुम फॉरेन, जब हम लोग जैसे एफएमजीज हैं, तुम किसी से भी एफएमजी से बात करोगे भाई, उनके पास इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज होती है क्योंकि वो लोग बाहर करके आ चुके होते, तो अपनी साइड इनकम अपने यूजी डेज से ही अपनी स्टार्ट कर दो। ठीक है, साइड इनकम जो भी है। अब बोलोगे भैया करना क्या है ठीक है भाई, मेरा यूट्यूब भी है, यूट्यूब से हर 3-4 महीनों में मेरे 10,000 आ जाते हैं, जो कि $100 होते हैं, मतलब 8,500 9,000 जितने भी हैं। ठीक है, मैं यूट्यूब भी करता हूँ, एडिटिंग भी करता हूँ, सब करता हूँ मैं अलग अलग जगह से, फिर पेड प्रमोशंस भी आ जाते हैं। तो बहुत सारी चीजें होती है। अब तुम क्या कर सकते हो, जो भी एफएमजीज हैं या जो इंडिया में है जिनको काम करना है, भाई मेरे से पूछ लो, मेरी कंपनी है, ठीक है, एमबीबीएस गाइडेंस कंसल्टेंसी है, जिसमें हम लोग हर चीज़ गाइड करते हैं कि भाई किस बच्चे को अब्रॉड भी जाना है, किसी को यहाँ प्राइवेट में एडमिशन लेना है, बीएएमएस हो गए जितने भी हो गए, उनके लिए भाई मैं भी करवाता हूँ। मैं भी चाहता हूँ मेरे साथ डॉक्टर्स काम करें। तो ये वीडियो पूरी उन्हीं के लिए भाई जिनको अपना ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, बच्चे बोलेंगे करना क्या है, तो करना मैं बताऊंगा क्या करना है। तुम्हें भाई यूट्यूब चलाते आना चाहिए, ठीक है, वीडियोस कैसे बनानी है वो, एडिटिंग वगैरह कर सकते हो भाई। एडिटिंग के लिए मैं भी करता हूँ, हायरिंग करता हूँ भाई कि मेरे को भी एक एडिटर अच्छा चाहिए मेरी वीडियोस के लिए। ठीक है, मेरे साथ जुड़ सकते हो। और अगर कोई भी है जिसको मेरे साथ नहीं भी जुड़ना है, उसको मैं दूसरे का भी बता देता हूँ। जितने इतने सारे वो हैं स्टार्टअप्स हैं भाई, कहीं पे भी एडिटिंग रहती है, एडिटिंग चाहिए होती है, यूट्यूब वीडियोस होती है, प्रमोशंस मिलते हैं। अब जो फॉरेन के बच्चे वो भाई वहाँ पे मैकडी केएफसी इन सब में काम कर सकते, इंडिया के तो अपने थॉट प्रोसेस ऐसी होती है कि छोटी जगह क्यों काम करना है। बट ट्रस्ट मी, जो भी स्टूडेंट्स अब्रॉड जाता है वो ये सब काम करता है और अपना अर्निंग खुद निकाल लेता है। अब ये डिपेंड करता है कि अगर तुम इंडिया से हो तो क्या कर सकते हो। तो उसके लिए वही है कि भाई अगर तुम डॉक्टर हो, मेरे साथ अच्छी अपॉर्चुनिटी, मेरे साथ जुड़ सकते हो। ठीक है, फार्मास्यूटिकल्स में जा सकते हो भाई, इतनी सारी चीजें, स्किल तुम्हें आनी चाहिए। एमबीबीएस के लिए अलावा तुम्हें स्किल आनी चाहिए, क्या है वो, एडिटिंग हो, अच्छे से बोल सकते हो, इन्फ्लुएंसर बन सकते हो, इन्फ्लुएंसिंग अच्छे से कर सकते हो, पेरेंट्स को अच्छे से कन्विंस कर सकते हो। मेरे साथ जुड़ो, क्यों नहीं जुड़ो, हो सकते, अच्छे अच्छे सैलरी भी दे दूंगा, तुम्हारा सब कमीशन अमीशन जो रहता है वो दे दूंगा मैं। तो ये सब करना सीखो भाई, नहीं करोगे तो वेस्ट है फिर तुम्हारी डिग्री। फिर तो भाई एमबीबीएस करके इतने 1 लाख 1.5 लाख में ही हो गया। और दूसरी बात, बच्चे बोलते भाई पीजी, पीजी के बाद भी यार तुम कर लोगे पीजी, जब पीजी डेज में होते हो, जब तुम्हारा फर्स्ट ईयर चल रहा होता है, सेकंड ईयर चल रहा होता है, जो पीजी 1 पीजी 2 रहते हैं, थर्ड ईयर चल रहा होता है, तुम्हारी 80,000 से स्टार्ट होती है। 80,000 फर्स्ट ईयर को, फिर 90 भाई सेकंड ईयर वाले को, फिर 1 लाख मिलते हैं थर्ड ईयर वाला जो पीजी। उसके बाद जब बन जाओगे जब 1.5 लाख पेमेंट होती है स्टार्टिंग में। तो भाई इतने जल्दी तुम्हारा अर्निंग सोर्स, तुम सोचो 2 लाख पहुंच जाओगे, 3 लाख नहीं होता है ऐसा। ठीक है, तुम एक साइड इनकम बनाओ, इसके लिए मेरे से जुड़ सकते हो, या अपनी भाई यूट्यूब स्टार्ट करो। अगर तुम्हें बहुत अच्छा बोलते आता है, इन्फ्लुएंसिंग बहुत अच्छे करते हो तो भी जुड़ो, हर चीज़ कर सकते हो। बट डॉक्टर्स को हम लोग को करना पड़ेगा। सिंगल इनकम सोचोगे ना कि घर पाल लोगे या मैं अपनी जितनी ख्वाहिशें हैं वो पूरी कर लूँगा, नहीं होता है ये सब। ट्रस्ट मी, मैंने सब चीज़ करके देखी है। और एफ का तो ठीक है, मैं इंडियन मेडिकोस की ज़्यादा बात कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ना मैंने देखा है, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे इंडिया के जितने भी डॉक्टर्स हैं, मेनली मैं ऐसा वो नहीं कर रहा हूँ, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है भाई, तुम्हें गवर्नमेंट मिल गया, अच्छी बात है, बट ये लोग सिर्फ इंटर्नशिप और पीजी के चक्कर में पड़े हैं। बट मेरी मानो, इसके अलावा भी कोई स्किल सीखो तुम लोग,
अच्छी खासी जो अर्निंग है वो कर सकते हो। जो एम्स के बच्चे आजकल मैं देख रहा हूँ इतना अच्छा यूट्यूब चला रहे हैं, बहुत कुछ बच्चे भाई उनका भाई एडिटिंग स्किल्स बहुत अच्छी है। तो ये सब करो भाई, ये सब तुम्हें ही काम आएगा आगे। नहीं करोगे तो तुम्हारी लाइफ है भाई, तुम्हें जैसे जीनी है। तुम अभी मेहनत कर लो, बाद में बैठ के खाओ, या अभी सो जाओ और बाद में बैठ के काम करो। सो यही है ये सब वीडियो कि साइड इनकम में क्या होनी चाहिए। तो ट्रस्ट मी, मेरे साथ जुड़ो, जिसको काम करना है। मैं सबको ही बोल रहा हूँ, जो भी यूट्यूबर से जितने भी, डायरेक्टली मेरे डीएम में मैसेज कर सकते हो, मैं तुम्हें बताऊंगा क्या करना है। अगर इंडियन मेडिकोज हैं वो भी, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट है वो भी, जो वहाँ पढ़ रहे हैं वो भी, एडिटिंग है वो भी मैं बता दूंगा कैसे क्या करना है सब कुछ। तो यही सब है, और कैसे अर्निंग करनी है मेरे को मैसेज करो, मैं सब तुम्हें एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, हमारी एक डेडिकेटेड टीम है डॉक्टर्स की, जो फॉरेन भी स्टूडेंट्स को भेजते हैं, जो इंडिया में भी करवाते हैं। आपको पूरा डॉक्टर से ही कंसल्ट जो भी, ठीक है, तो तुम्हें जो भी है डॉक्टर से ही पूरा गाइडेंस मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, और सबसे चीपेस्ट पैकेज में। इररिस्पेक्टिव कि तुम किसी और के पास जाओ जो कि ऑफिशियल भी नहीं है, जो डॉक्टर भी नहीं है, कुछ भी काम करते हैं, और किसी को मतलब जो फील्ड का नॉलेज ही नहीं है, फिर वो फील्ड में क्यों कर रहे हो। उससे अच्छा भाई डॉक्टर्स के गाइडेंस में रहोगे, आगे भी हेल्प होगा और तुम्हारा सर्कल बढ़ेगा। डॉक्टर्स के साथ अपना सर्कल बढ़ाओ, तुम्हें भी फायदेमंद होगा। ठीक है, जैसे आज मैं कर रहा हूँ, मैं इतने सारे डॉक्टर्स के साथ कर रहा हूँ, वो अपने डॉक्टर्स जोड़ रहे हैं। तो भाई ऐसे में क्या होता है कि तुम्हारी एक फ्यूचर टीम बनती है। आगे जाके अगर तुम्हें कभी हॉस्पिटल, किसी भी बच्चे को अगर हॉस्पिटल भी खोलना है, तुम एटलीस्ट किसी से पूछ सकते हो, ठीक है, तुम्हारे स्टेट के या उससे, बहुत सारी चीजें होती। तो अपना सर्कल थोड़ा बड़ा करो, डॉक्टर्स के साथ मिलो, उनके साथ काम करो, तो तुम्हें ज़्यादा गाइडेंस मिलेगा। और ना सिर्फ बिजनेस रिलेटेड गाइडेंस, साथ में तुम्हें ये भी मिलेगा कि भाई आगे क्या काम करना है, और सब्जेक्ट्स कैसे पढ़ने अपने यूजी डेज में, और एफएमजी कैसे क्रैक करना है, नीट पीजी कैसे निकालना है, आईएनआई सेट कैसे निकालना है, एमओ कैसे बनते, जो भी है यार, बहुत सारी चीज़ें होती है डॉक्टर्स के लिए जो कि आजकल भी बच्चों को नहीं पता है। सो काइंडली डीएम मी, और जो भी है फिर बताना मेरे को, जैसा भी रहेगा, है ना। सो थैंक यू सो मच एंड बेस्ट रिगार्ड्स। मैं डॉक्टर प्रद्युम्न कौरव, एमबीबीएस गाइडेंस कंसल्टेंट का सीईओ एंड फाउंडर। थैंक यू सो मच।